नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर। बात करते हैं मुख्य सेविका भर्ती के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानना चाहते हैं कि मुख्य सेविका भर्ती में क्या चल रहा है, हम आपको प्रतिदिन लेटेस्ट न्यूज़ देते रहते हैं। तो आप रियलिटी तक पहुंचने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अब बात करते हैं कि क्या चल रहा है। तो देखिए, हमने आप लोगों को पहले ही बताया था कि 20 मार्च कोर्ट केस की डेट लग चुकी है। तो आज वह दिन है, 20 मार्च है। तो देख लेते हैं कि आज कोर्ट में क्या होगा। आज मुख्य सेविका भर्ती के लिए निर्णायक दिन होने वाला है। आज नेक्स्ट डेट भी मिल सकती है सुनवाई के लिए, और हो सकता है कि फाइनल भी हो जाए। लेकिन नेक्स्ट डेट में उम्मीद है कि हमारा केस फाइनल हो जाएगा। और हम ये कह सकते हैं कि अब जो डेट मिलेगी, क्योंकि त्यौहार का सीज़न चल रहा है, वो अप्रैल में ही मिलेगी। नेक्स्ट डेट अप्रैल की मिलेगी, तो आप लोग धैर्य बनाए रखें। अप्रैल के लास्ट में हो सकता है आप लोगों को शुभ समाचार सुनने के लिए मिल जाए। और 101% उम्मीद है कि मई में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके लिए आपकी ओबीसी की, जनरल की और ईवीएस की सेम कट ऑफ रहेगी। जो डीवी की कट ऑफ रहेगी, ओबीसी, जनरल, ईवीएस की सेम रहेगी। अलग अलग कट ऑफ आप लोगों की नहीं आएगी। उसके बाद हम लोगों ने आपको बताया है कि आपको जल्द ही एक वीडियो मिलेगी कट ऑफ पर, जिसमें डिटेल में बताएंगे और आप सभी के मन में जो भी शंकाएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनका समाधान होगा। और आप लोगों को इतना बता दें कि यूपी ट्रिपल एससी पुराने सारे रिजल्ट दे रहा है। आप लोगों की वैकेंसी तो फिर भी चल रही है। आप लोगों के संघर्ष का ही परिणाम है कि वैकेंसी तीव्र गति से चल रही है। ये तो कोर्ट केस की वजह से लेट हो गया, वरना एएनएम की तरह आप लोगों का अभी तक रिजल्ट भी आना था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी समय से होना था। लेकिन कोर्ट केस की वजह से सब कुछ पेंडिंग हो गया। लेकिन आप लोग धैर्य बनाए रखें। यूपी ट्रिपल एससी पुराने सारे रिजल्ट दे रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि यूपी ट्रिपल एससी में 2015 से अब तक की कई सारी वैकेंसियां फंसी हुई थी, लेकिन फिर भी आप लोगों का नंबर आया। 3000 केस के बाद आप लोगों का नंबर था, लेकिन फिर भी आप लोगों की डेट लगी, सुनवाई भी होगी। ये सब आप लोगों के प्रयास का ही परिणाम है। आप लोग आयोग गए हो, आईसीडीएस विभाग गए हो, माननीय मुख्यमंत्री जी से जनता दरबार में आप लोगों ने मुलाकात की है, आप लोगों ने ट्विटर कैंपेन चलाया है, पत्राचार किया है, ईमेल किए हैं। तो ये सब आप लोगों की मेहनत का ही परिणाम है, जो शुभ समाचार के रूप में आप सभी को जल्दी देखने के लिए मिलेगा। और आप लोगों ने देखा होगा कि यूपी ट्रिपल एससी इतनी आसानी से रिजल्ट देता नहीं है। लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोगों का हो जाता है, तो रिजल्ट में 1 मंथ का समय भी नहीं लगता। फाइनल ज्वाइनिंग जल्दी ही यूपी ट्रिपल एससी दे देता है, अगर कोई समस्या बीच में ना आए तो। और बात रही आचार संहिता की, तो चुनाव भले ही चल रहे हों, लेकिन आचार संहिता लग गई है, उसका वैकेंसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चुनाव आयोग ने ये पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि पुरानी सारी वैकेंसी समय से चलती रहेगी। कोर्ट केस फिनिश होने के बाद 1 हफ्ते के बाद ही आप लोगों का डीवी रिजल्ट घोषित होगा। 1 हफ्ते से ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लगेगा। रिजल्ट तैयार रखा है, माननीय सचिव जी ने भी ये बताया है कि रिजल्ट तैयार रखा है। तो आप लोग रिजल्ट की भी चिंता ना करें, और अपनी पढ़ाई रेगुलर जारी रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। और डिमोटिवेट होने की आप लोगों को बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डिमोटिवेट होने से कुछ नहीं होगा। आप लोग एक विद्यार्थी हो और पढ़ना आप लोगों का काम है। तो आप लोग पढ़ते रहिए। एक एग्ज़ाम ना सही दूसरा क्लियर होगा, दूसरा ना सही तीसरा क्लियर होगा। और कामयाबी हमेशा संघर्ष से ही मिलती है। आप लोग सभी जानते हो, पढ़े लिखे हो, समझदार हो, और इससे ज़्यादा आप लोगों को हम क्या समझा सकते हैं। और यही सूचना आप लोगों को देनी थी कि आज हो सकता है कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मिले। जैसी भी न्यूज़ मिलेगी, हम लोग शाम को आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। आप लोग प्रे कर सकते हैं कि जल्दी से ही कोई गुड न्यूज़ आप लोगों को सुनने के लिए मिले। तो आप लोग तनाव बिल्कुल भी ना लें। यूपी ट्रिपल एससी पर काम चल रहा है, आयोग में काम चल रहा है। यूपी ट्रिपल एससी ने डिसाइड किया है कि पुराने सारे रिजल्ट निपटाने के बाद नई जो भी वैकेंसी आएगी, 1 साल के अंदर सारे रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। ऐसे नहीं रहेगा कि 4-5 साल तक वैकेंसी लटकी रहे, क्योंकि आपने देखा होगा पूर्व समय में भी कि वैकेंसी काफ़ी सारी पेंडिंग पड़ी हुई है। लेकिन नेक्स्ट टाइम इस पर जोर दिया जा रहा है कि आयोग सारे पुराने रिजल्ट क्लियर करने के बाद जो भी नई वैकेंसी होगी, उनके 1 साल के अंदर ही रिजल्ट भी देगा। तो पॉजिटिव रहकर तैयारी करते रहें।
और टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड वाले बच्चे भी अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि चुनाव के बाद आप लोगों को वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, आप लोगों का एग्ज़ाम भी होगा। और आप लोगों ने देखा है कि कोई भी अगर फॉर्म आता है तो 1 मंथ से ज़्यादा का समय आप लोगों को तैयारी के लिए नहीं मिलता। तो आप लोग ये ना समझे कि फॉर्म आएंगे तभी पढ़ेंगे। अगर आप लोग सिलेक्शन चाहते हो, एक सीट पक्की करना चाहते हो, तो कंटिन्यू अपना पढ़ाई करते रहें, यही आप लोगों के लिए बेटर होगा। और मुख्य सेविका का आप लोग एग्ज़ाम दे ही चुके हो, उसकी मेरिट इतनी हाई नहीं जाएगी जितना आप लोग सोच रहे हो या कोई भी यूट्यूब टीचर आप लोगों को बता रहा है। तो आप लोग बिल्कुल भी तनाव ना ले, बस यही बात आप लोगों तक पहुंचानी थी कि आप लोगों के लिए अच्छा समय आने वाला है। और मई में आप लोगों की डीवी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये जो हम आप लोगों को बताना चाहते थे कि आप लोगों के पास अगर डिग्री नहीं है तो आप लोग प्रोविजनल डिग्री निकलवा लें, क्योंकि उसमें भी 15 से 20 दिन का समय लग जाता है। आप लोगों को फिर इतना समय नहीं मिलेगा कि आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नई सिरे से अपनी प्रोसेस कर सकें, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, क्योंकि आपकी जो डीवी कट ऑफ रहेगी वो 41 या 42 प्लस रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी। तो आप लोग जो भी हैं जिन्हें लगता है सिलेक्शन हो सकता है, जो भी इसी कैटेगरी में आते हैं वो भी, और जो इसके आसपास हैं वो भी, सभी अपने लोग जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी लोग अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। जिनके पास ओरिजिनल डिग्री है वो ओरिजिनल डिग्री, और जो नहीं है जिनके पास वो प्रोविजनल लगा सकते हैं। 2 साल हो या 3 साल हो, सभी को बुलाया जाएगा। 2 साल 3 साल का कोई मैटर नहीं है। तो आप लोग बिल्कुल भी तनाव ना लें। और बैचलर ऑफ आर्ट की उसमें बात भी की गई है। और डिसीजन जो आयोग लेगा वो बीएससी को लेकर लेगा। वो डीवी रिजल्ट के दौरान आयोग स्पष्ट कर देगा कि उसका क्या निर्णय है। तो बीएससी वाले लोग भी अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रख सकते हैं। समय आने पर पता चल जाएगा कि उनको बुलाया जाता है नहीं बुलाया जाता, वो आयोग का काम है। तो आप लोग लापरवाही ना करें, ये ना सोचें कि फाइनल ईयर की मार्कशीट आपके पास है उसी से काम चल जाएगा। आप लोगों को डिग्री की ज़रूर आवश्यकता पड़ेगी। तो आप लोग अपनी डिग्री, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, अपना निवास प्रमाण पत्र, अपना मूल निवास और आप लोगों का जो भी आईडी प्रूफ वगैरह है सभी अपना तैयार रखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नई अपडेट के लिए जुड़ते रहिए। सेल्फ स्टडी एकेडमी हमेशा छात्र हित में तत्पर है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।